और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। गजा में युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास ने रिहा किए जाने वाले 4 बंधकों के नाम बताए। इस लिस्ट में इसराइल के 4 महिला सैनिकों के नाम, जिनमें करीना एरिएव, डेनियला गिलबोआ, नामा लेवी और लिडी अलबाग के नाम हैं। इन चारों को इसराइल में बंद 180 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। इससे पहले 3 बंधकों को छोड़ा गया, जबकि 90 कैदियों को रिहा किया गया। 5 दिन तक चले विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक संपन्न होने के साथ ही भारत में करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का रास्ता खुला, जिसमें महाराष्ट्र में 80% का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। 5 केंद्रीय मंत्रियों, 3 मुख्यमंत्रियों समेत अब तक के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। अफगानिस्तान में तालिबान की बंदिशों के खिलाफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कार्रवाई की। आईसीसी के मुख्य वकील करीम खान ने तालिबान के 2 बड़े नेताओं हिब्तुल्ला अखूनजादा और अफगानिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। चीन में कई शहरों के आसमानों पर आजकल रंग बिरंगी लालटेन उड़ती नजर आ रही है। स्प्रिंग फेस्टिवल के परेड में आसमान में तरह तरह की आकृति वाली लालटेन नजर आ रही हैं। सबकी नजर लहराती हुई 7 मीटर लंबी लालटेन पर है, जो मछली की तरह दिख रही है। 23 जनवरी से 16 फरवरी तक ये समारोह चलेगा। लगभग 100 से ज्यादा कछुओं को थाईलैंड से तंजानिया भेजा गया। ये कछुए लुप्त होती प्रजाति के हैं। स्मगलर्स के एक नेटवर्क के खिलाफ मामले में सबूत की तरह पेश करने के लिए इनको तंजानिया लाया गया। तकरीबन 2 साल पहले बैंकॉक के एयरपोर्ट पर यूक्रेन की एक महिला के सामान से इन कछुओं को बरामद किया गया। आग में अपना घर गंवाने वाले रियलिटी टीवी के जाने माने चेहरे हेडी मोंटांग और सस्पेंसर ने लॉस एंजलिस प्रशासन पर दावा किया है। इनका कहना है कि पानी के मुद्दे पर विवाद की वजह से आग बुझाने में काम में देरी हुई और उनके घर जल गए। इस आग में 28 लोगों की मौत हो गई है। 12,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। सर्बिया में छात्रों की हड़ताल के कारण कारोबार ठप। नवंबर में कैनोपी के गिरने से 15 लोगों की मौत हुई थी। उनकी याद में लोग हफ्ते भर से चक्का जाम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कैनोपी गिरने की वजह सरकारी भ्रष्टाचार है। वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में लगातार तीसरे दिन इजरायली सैनिकों का अभियान जारी। इजरायली सेना के प्रमुख एजी हालेवी भी कई अहम अफसरों के साथ जेनिन पहुंचे। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल को चेतावनी जारी की और कहा कि वो सीज फायर का पालन करे, 60 दिनों के भीतर लेबनान में उसके इलाकों से निकल जाए। रूस में क्रेमलिन की तरफ से ताजा चेतावनी में कहा गया कि वैश्विक तेल कीमतों में अगर गिरावट आई तो यूक्रेन में समझौता संभव नहीं हो सकता। इससे पहले दावोस में सालाना विश्व आर्थिक मंच पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में करीब 3 साल के संघर्ष के दौरान तेल की कीमतें ज्यादा रही हैं, जो कम होने से रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। भारत अब अमेरिका में तय वक्त से ज्यादा समय तक ठहरने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ऐसे भारतीय नागरिकों को अपनी राष्ट्रीयता सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी। भारत के आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका या दुनिया में कहीं भी कोई भारतीय बिना दस्तावेज के रह रहा हो तो हम उन्हें दस्तावेज देकर भारत वापस ले आने की सुविधा देंगे।